पांच नंबर आउ थोड़ा कही दूची जैन धर्म साहित्य और आंचलिक भाषार किपरि उन्नति होता जैन धर्म साहित्य और आंचलिक भाषार किपरि उन्नति करथिले देख महावीर जे थिले तांकर धर्मवाणी को से अर्धमागधी भाषा प्रचार करथिले मन रहिला क्यों भाषा रे अर्धमागधी भाषा प्रचार करथिले अर्धमागधी भाषा जिते प्रचार करथिले तो जो माने अर्धमागधी भाषा को बुझिले बुझेला कि नहीं से माने जैन धर्म को बुझी पारले एति क्लियर है कि नहीं जो माने अर्धमागधी भाषा जानी नाहांती से माने जैन धर्म को बुझी पारिले नहीं बुझेला कि परवर्ती समय जदि देखिबा यह मागधी भाषा प्रचार है क्यों भाषा प्रचार है मागधी भाषा एमती बुझ आम ओडिया भाषा जानीचे जानीचे ना नहीं ओडिया भाषा जदि प्रचार होउची तो जो मैंने ओडिया जानी से आम बुझीपारे ओहो ए जिनस कहते एमती भी किसी गाँ अच्छी जो मैंने ओडिया भाषा बुझी पारु ना कुई भाषा संप्रदायर लोक कंधमालिया लोक तुम जानच कुई भाषा जानती कौन जानती कुई भाषा तो एबे जदि आम कहबा कि किछि लोक माने जो माने कुई भाषा ही बुझुचंती ओडिया भाषा बुझुना तो सेमानक पय प्रॉब्लम होबो ना नहीं बुझेला कि नहीं ठीक सेमिति एठारे कहते कि अर्धमागधी भाषा एटा प्रचार होता क्यों भाषा अर्धमागधी भाषा प्रचार होता किंतु यह फल से सुविधा होता जो मैंने अर्धमागधी भाषा को बुझुले बुझेला कि नहीं किंतु परवर्ती समय कौन है एटा मागधी भाषा भी प्रचार है एबे दी प्रकार भाषा लोक जानी लोक बुझिले बुझेला कि नहीं तापर जदि देखा एटा प्राकृत भाषा जैन धर्मर ग्रंथ गुड़ाक रचना करागला बुझेला अर्धमागधी भाषा प्रचार होता जदि प्रचार होची से समय ग्रंथ भी रचना कराइथो से भाषा मागधी भाषा भी प्रचार है से समय से भाषा भी ग्रंथ गुड़ाक रचना कराइथो परवर्ती समय कही प्राकृत भाषा कौन करागला ग्रंथ गुड़ाक रचना करागला अपभ्रंश भाषा ग्रंथ गुड़ाक रचना करागला अति क्लियर है कि नहीं वर्तमान बुझाओ मते एमती कि संस्कृत भाषा ये ग्रंथ गुड़ाक रचना करा जायछि एति क्लियर है वर्तमान बुझाओ कि जेते बेले तमरो भाषा किछि ग्रंथ गुड़ाक जदि रचना होउची सेही समय तमर भाषा उन्नति करूची ना नहीं उन्नति करिबो ना काहे ना तमर भाषा को लोक माने पढ़िबे बुझौचे ना नहीं आउ जेतेबेले तमर भाषा को लोक माने पढ़िबे सेही समय तमर जो आंचलिक भाषा अछि से आंचलिक भाषार उन्नति हेबो बुझौचे कि नहीं तेणु आम या कहि परिबा वर्तमान कुह जैन धर्म साहित्य और आंचलिक भाषार उन्नति करिथिला कि नहीं से समय आम जदि कहबा अर्धमागधी है मागधी है प्राकृत है अपभ्रंश है संस्कृत भाषा आदि भाषा से समय ग्रंथ गुड़ाक रचना करा जो आम कहीपर कि सही समय साहित्यर उन्नति होता आ मन रखिथ जैन धर्मर ग्रंथ गुड़िक हूँ अंग उपांग कल्पसूत्र भगवती सूत्र अचरंग सूत्र आगम बोली कहुए कौन बोली कहुच्छी आगम बुझेगा कि नहीं अंग उपांग कल्पसूत्र भगवती सूत्र आ गोटे अच्छी अचरंग सूत्र कौन अचरंग सूत्र बुझेगा कि नहीं अंग उपांग कल्पसूत्र भगवती सूत्र अचरंग सूत्र ठीक अच्छे ये बुझल कि नहीं एटा आम पूर्व क्लास रे आलोचना कर देख बौद्ध धर्मर त्रिरत्न कौन त्रिरत्न कहले तीनोटी रत्न को आम त्रिरत्न बोली कहचे केतटी रत्न को तीनोटी रत्न को आम कौन बोली कहचे त्रिरत्न देख बौद्ध धर्मर जो तीनोटी नीति अच्छी ताकू त्रिरत्न बोली कहुच्छी बुद्ध शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि संघ शरणम गच्छामि नेक्स्ट क्लास रे मुझे पचारि लगे बुझेगा कि नहीं बौद्ध धर्मर त्रिरत्न कौन बुद्ध शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि संघ शरणम गच्छामि यार अर्थ हूँ बुद्ध शरणम गच्छामि कहले मु बुद्धंकर शरणागत होउची धर्मम शरणम गच्छामि कहले मु बुद्धंकर धर्म रे शरणागत होउची हाँ कि नहीं आउ संघ शरणम गच्छामि कहले बुद्धंकर शरण को मु शरणागत होउची एबे मु तोते गुली करिक मारिदेबी बुझलु बहुत टेंशन देलुनी तू मत जिते मुझे तो गुड़ी करिक मारबी ता पूर्व तू मत सरेंडर करदेलु कौन कलु सरेंडर ताने आत्मसमर्पण कलु बुझेगा कि नहीं आत्मसमर्पण जिते बड़े करा जाए नहीं कि सही समय तुमको जड़े मारिब ना
यार अर्थ आत्मसमर्पण अर्थ हूँ मु तुमको समर्पण कली तमे एदर मत ए मारी पार किसी भी कर पार किंतु आत्मसमर्पण जिते करा जाए से समय लोक मैंने मारती ना से हूँ शरणागत। तमे महाभारत देखि महाभारत जिते द्रौपदीर वस्त्र हरण होता से समय से भगवान श्रीकृष्ण शरण को गले प्रभु एथरे तो मुझे बर्ती पारि ना ना ये राक्षस गुड़ाक जेपरी मत कौन कर वस्त्र हरण कर बर्ती पारि ना तेणु आपण को मु निजस्व सर्वस्व बोली भावी नेली तेणु हाथ टेकी दूसरी मुझे पारि ना ये जिनस कर से भगवान शरण को जाते जो तार वस्त्र केवे भी सरी नाला यहाँ हूँ शरणागत बुझे ना नहीं आत्मसमर्पण करा निजको समर्पी देवा ताकू कहुच्छी शरणागत। ओके धर्मचक्र प्रवर्तन कौन बहुत इंपोर्टां प्रश्न गुड़ाक यहाँ इंपोर्टां बहुत इंपोर्टां प्रश्न पढ़ी थो पढ़ब धर्मचक्र प्रवर्तन कौन गौतम बुद्धंकर प्रथम धर्म प्रचार को कहुए धर्मचक्र प्रवर्तन मन रखि था गौतम बुद्धंकर प्रथम धर्म प्रचार को कौन बोली कहुच्छी धर्मचक्र। गौतम बुद्ध जिते दिव्य ज्ञान पाइले कौन पाइले दिव्य ज्ञान पाइले दिव्य ज्ञान पाइला पोरे से टिके संकोचरे पड़े कि धर्म को प्रचार करी ना नहीं बुझेगा कि नहीं परवर्ती समय से उपलब्धि कले जो ज्ञान मु प्राप्त कली जदि से ज्ञान जदि अन्यर जदि कल्याण रे आसीबो नहीं ताले से भलिया ज्ञान प्राप्त करिकी लाभ किछि नहीं तेणु परवर्ती समय से डिसाइड करथिले से ताकर ज्ञान को कौन करेंगे प्रचार करेंगे। गौतम बुद्ध राजगृहर कपिलावस्तु नालंदा कौशाम्बी चंपा आदि स्थान को बुली बुली निजर धर्म प्रचार करने को लगिले बुझेगा कि नहीं यापर सारीपुत मौद गलयन आनंद इत्यादि शिष्य माने बौद्ध धर्म प्रचार करते मृत्यु पर यही धर्म बहुल भाव में प्रचार होता जहाँ धर्मचक्र प्रवर्तन बोली कहुच्छे भूल अच्छे आंसर आउ थोड़े कहीदे शुण धर्मचक्र प्रवर्तन कहले कौन धर्मचक्र प्रवर्तन होउची गौतम बुद्ध जितेबले दिव्य ज्ञान प्राप्ति कले बुझेगा कि नहीं गौतम बुद्ध जितेबले कौन कले दिव्य ज्ञान प्राप्ति कले सही समय रे से किसी समय डिसाइड कले कि मु धर्म को प्रचार करी ना नहीं किंतु परवर्ती समय से उपलब्धि कले कि हाँ धर्म निहाती भाव में कौन हवा दरकार प्रचार हेबा दरकार कारण मोर धर्म प्रचार हेबा फल किसी लोग उपकृत हो पारे परवर्ती समय रे से धर्म को प्रचार करथिले यदि क्लियर है तो वर्तमान बुझ जितेबाला से धर्म प्रचार कले प्रथमे से 5 जन को बौद्ध धर्म रे दीक्षित कराइथिले केते जन को प्रथम धर्म प्रचार से सारनाथ ठारे करथिले केउ ठारे करथिले तांकर जो प्रथम धर्म प्रचार जोटा थिला ताकू कह जाउथला धर्मचक्र प्रवर्तन बुझला मु कौन कहली धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थ होची बुद्धदेवंकर प्रथम धर्म प्रचार जोटा थिला ताकू कह जाउथला धर्मचक्र प्रवर्तन एई समय से केते जन को प्रथमे तांकर ज्ञान प्रचार करथिले किंतु महावीर केते जन को ज्ञान प्रचार करथिले कहले 11 जन को कहबो केते जन को रे 11 जन को गौतम बुद्ध 5 जन को हैला गौतम बुद्ध सारनाथ ठारे तांकर प्रथम धर्म प्रचार करथिले केउं ठारे सारनाथ ठारे सेमती महावीर जी थिले से विपुला चोल ठारे तांकर प्रथम धर्म प्रचार करथिले मन रहिला महावीर को ठारे विपुला चोल महावीर विपुला चोल ठारे आ सेमती गौतम बुद्ध सारनाथ ठारे क्लियर है कि गौतम बुद्ध केते जन को धर्म प्रचार करथिले प्रथमे सेमती आम जदि महावीर कथा कहबे ताले केते जन ठीक अछि बुझेला ना धर्मचक्र प्रवर्तन तांकर जो प्रथम जो धर्म प्रचार थिला दिव्य ज्ञान लाभ कला परे ताकू कहला कोन धर्मचक्र प्रवर्तन बोली कहगला एति क्लियर है वर्तमान बुझ बौद्ध धर्मर निर्वाण कहले कोन बुझ सांसारिक दुखर मुक्ति लाभ करने को निर्वाण कह जाए कौन कहली सांसारिक दुखर मुक्ति लाभ करने को आम कौन बोली कहचे निर्वाण है से कहूँ निर्वाण केमती पाइबा दुख उत्पादनकारी कारण गुड़ी को विनाश करवा आम कौन करवा दुख उत्पादनकारी कारण गुड़ी को जब आम विनाश करवा ताले कौन हम निर्वाण पाइबा निर्वाण हूँ अक्षय जोटा केवे भी क्षय हेब ना अमृत जार केवे मृत्यु ना अशोक अशोक कहले किए अशोकर अर्थ बुझीचु
ଅଶୋକର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଯାହା ଜୀବନରେ ଶୋକ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଶୋକ। ବୁଝିଲୁ ଭାଇକୁ ତୋ ନା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ତୁ ଅଶୋକ ତୁ ତୋ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛୁ ନା ଅଶୋକ ଶୋକ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖ। ଅଶୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସେମିତି ଅସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନିର୍ବାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଯଦି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ତାମାନେ ତମେ ଅକ୍ଷୟ, ତମେ କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହବ ନାହିଁ। ତମେ ଅମୃତ, ତମେ କେବେ ବି ମୃତ ନୁହଁ। ଅଶୋକ ତମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ହିଁ ତମ ଜୀବନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ପାଇବା। ଏବେ ବୁଝ ଆମେ କହୁଛି କି ନିର୍ବାଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନିର୍ବାଣ କ'ଣ? ସେ କହୁଛି କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନିର୍ବାଣ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଛେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେଇ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଦୁଃଖ କେମିତି ଆସୁଛି? ଦୁଃଖ ଆସିବ କାମନାରୁ। ଦୁଃଖ କୋଉଠୁ ପାଇବା? କାମନାରୁ ପାଇବା। এই କାମନାର ଯଦି ବିନାଶ ହବ ତାହେଲେ କିଏ ବିନାଶ ହବ? ଆଉ ଦୁଃଖ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ବୁଝେଇଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯେହେତୁ କାଟୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କାରଣକୁ ବିନାଶ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ନିର୍ବାଣ ପାଇବା, ବା ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଣ ପାଇବା। ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି? କାମନାରୁ ଆସୁଛି। ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ହେବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ମୋତେ ମୋବାଇଲ କିଣିଦେବ ବାବା, ଯଦି ମୋବାଇଲ କିଣିଦେବେ ନା ତାହେଲେ ତୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। କାମନା, କାମନାର ଯଦି ବିନାଶ ହବ ତାହେଲେ କାହାର ବିନାଶ ହବ? ଆଉ ଯଦି ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଇବୁ? ଆଉ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଇଛି ନିର୍ବାଣ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ, ଅମୃତ, ଅଶୋକ, ଅସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଟେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଯଦି ହବ ନା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଅଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭାରତର ଲୁଥର କୁହାଯାଉଛି ରେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭାରତର ଲୁଥର କୁହାଯାଏ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜାତି ପ୍ରଥାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କାହାର? ଜାତି ପ୍ରଥାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୂଳ ଅନୁଯାୟୀ ନୁହଁ ତାର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୂଳ ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉ, ବୈଶ୍ୟ ହଉ, ଶୂଦ୍ର ହଉ, ଯେଉଁ କୂଳରେ ବି ଜନ୍ମ ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ। ଠିକ ହେଲା? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ସେମିତି ଜର୍ମାନର ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ତା ନାଁ ଥିଲା ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର। ତା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତର ଲୁଥର। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ନା କି ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥାଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଥାଉ, ଶୂଦ୍ର ହୋଇଥାଉ, କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଉ, ଯଦି ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏତିକି? ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ କି ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ, ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ ସେମିତି ଜଣେ ଜର୍ମାନର ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର। ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର। ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତର ଲୁଥର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏତିକି? ନେକ୍ସଟ, ସେ ବି ତାଙ୍କ ସମାଜରୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିବେ, ଜାତି ପ୍ରଥା କିଛି ତ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କୁପ୍ରଥା ଥିବ ସେ ପ୍ରଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଜର୍ମାନରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କର୍ମବାଦ ବିଷୟରେ ଲେଖ। এটা সাধারণত পড়ি নথায়, তথাপি বুঝিথাও। লেখুଛୁ କି এটা ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦେବି ନୋଟ୍ସ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ କର୍ମବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ଭାଇ ସେମିତି ଫଳ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ କି ତାହେଲେ କାମନା ଶକ୍ତ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କାମନା ଶକ୍ତ କରାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବା। ଦୁଷ୍କର୍ମ କ'ଣ କରେ? କାମନା ଶକ୍ତ କରାଏ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ କ'ଣ ହଉ? ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହଉ। ମାତ୍ର ସତ୍କର୍ମ କଲେ କାମନାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଫଳରେ ଆମକୁ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ। ସତ୍କର୍ମରେ ମଣିଷ ବାନ୍ଧି ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ମବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସରଳ କରିଥିଲେ। ବୁଝ ଏବେ
गौतम बुद्ध से कर्मवादर प्रवक्ता थिले। कहार प्रवक्ता थिले? कर्मवादर प्रवक्ता थिले। से कहूथिले कौन कहूथिले कि आमे कर्म जेमिति करबा फल भी सेमिति पाइबा हम। हाँ कि नहीं? जदि सत्कर्म करबा ताहले हमकु निर्वाण मिलिबो, मोक्ष मिलिबो। जदि कुकर्म करबा ताहले आमे सांसारिक मोहमाया रे बांधी हे जिबा, कामना शक्त हबा। आ कामना जुठारे रहिला सेठारे तमे दुखरु विनाश हबो ना, तम जीवन दुख आसीबो। हाँ कि नहीं? पृथ्वी पृष्ठ रे तमे बार 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 कोन हबो? जन्म हेबो। तेणु आमे जदि कामनारु जदि मुक्त हेबा, सत्कर्म करबा ताहले निर्वाण प्राप्त। या सहित आमे केमिति कामनार मुक्त हेबा सेथमे कहले मु गोटे आर्य अष्टांग मार्ग बतैछि, 8टी मार्ग बतैछि। से 8टी मार्ग को तमे अनुसरण कर, तमे कामना रहित हबो आ तमे निर्वाण पाइबो बोली से कहथिले। ठीक अछि? ए 5टी मु डेली तुमको 5टी ही पढेबी, ताठू अधिक पढेबी नाही। आ सेही 5टी को धीरे 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 कवर करा पे चेष्टा करिवो।